आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का छठवां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.4 का 5वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 525। यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा लगाएंगे, पहले इधर से 2 का जोड़ा लगेगा, फिर इधर जो बचेगा वह इसको सबसे पहले कटाएंगे। तो 5 को हम सबसे पहले कटाएंगे, 2 दूनी का 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इसके बाद यह 25 उतरेगा, इस पर यहाँ पर हम 2 को जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। अब 4 पर ऐसा संख्या रखना है और उसी संख्या से गुणा करना है कि इसके बराबर या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे और गुणा करेंगे। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, घटाएंगे। 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 4, 41 शेष बच गया। 22 का वर्ग छोटा है 525 से, क्योंकि शेष 41 शेष बच रहा है, यानी 525 22 के वर्ग से बड़ा है। 525 बड़ा है, 22 का वर्ग छोटा है। तो इसका मतलब कि इससे आगे एक अंक आगे, मतलब 22 के बाद 23 आता है, तो 23 का हम वर्ग करेंगे और वहीं जो संख्या होगा 23 का वर्ग, 23 में 23 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जैसे 23 में 23 से गुणा करेंगे तो 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4, 9 6 6 12 का 2 हर से 1 और 4 5, 529 हो गया। 23 का वर्ग 529 होगा। अब 529 में से 525 घटाएंगे तो बचेगा 4। यही 4 जो है इस संख्या में 525 में 4 जोड़ देंगे तो 529 हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 23 होगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर होगा। पहला जो पूछ रहा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बनता है। तो पहला आंसर हो जाएगा 4। और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, जैसे 529 या पूर्ण वर्ग संख्या बना 4 जोड़ने के बाद, 4 इसमें जब जोड़ते हैं 525 में, तब जा कर के 529 बनता है और इस 529 का वर्गमूल 23 होगा। तो एक आंसर 23 भी होगा। पहला आंसर 4 और दूसरा आंसर 23, यही दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे। पहला है यह 525। दूसरा सवाल है
1750। इसमें यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा छोटा से छोटा संख्या जोड़ना है कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसको हम सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। पहले जोड़ा लगाएंगे इधर से और फिर इसको जोड़ा लगा देंगे। 17 बच गया। 17 को सबसे पहले कटाएंगे। 4 चौका 16। यहाँ पर 4 लिख करके जोड़ लेंगे। 4 4 8 हो जाएगा। 17 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। इसके बाद 50 उतारेंगे, जोड़ा उतरता है। अब 8 पर ऐसा संख्या रखना है और उससे गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, यानी 150 से कम या 150 के बराबर, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 रखेंगे। 2 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। इसके बाद गुणा करेंगे। 1 इकाई 1, 8 इकाई 8। अब घटाएंगे। 10 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 9। यह बचेगा 4 यानी 14। 14 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 6। तो यह जो 41 है, 41 का वर्ग छोटा होगा 1750 से, इसलिए कि अभी इतना शेष बच रहा है 69, यानी इसका 41 का वर्ग छोटा है 1750 से। तो इसका मतलब कि यदि हम 42 का वर्ग करते हैं तो 42 में 42 से गुणा करेंगे। 1764 हो गया। 1764 में से 1750 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 14। 14 ऐसा संख्या है जिसको इसमें 1750 में जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी 1764 हो जाएगा। यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 42 होगा। तो इसका आंसर होगा 14 और 42 आंसर। इसके बाद तीसरा बनाएंगे। तीसरा सवाल है 252। 252 इसका पहले हम वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे। 1 यह बच जाता है। 2 को पहले कटाएंगे। 1 इकाई 1, यहाँ पर 1 लिख करके जोड़ लेंगे। 1 1 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 52 उतर जाएगा इस पर, और 2 पर ऐसा संख्या रखना है और उससे गुणा करने पर 152 या 152 से कम होना चाहिए। तो 5 रखेंगे। 25 बचे, 25 से कम होगा। 25 यहाँ भी 5 रखेंगे।
50 25 के 5 हर्सिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12। 12 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 7। यह बचेगा 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 27 बचेगा शेष। तो यह जो 15 वर्गमूल आया है यह छोटा है, इसका वर्ग जो होगा 15 का वर्ग इससे छोटा होगा, यानी 15 का वर्ग छोटा होगा 252 से, इसलिए कि इसमें 27 शेष बचा है। तो अगला जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा वह 16 होगा। 16 का वर्ग कितना होगा तो 256 होगा। 256, 256 में से 252 घटाएंगे 4, ये कट जाएगा, 4 शेष बचा। यही जो संख्या है 4, इसमें यदि जोड़ दिया जाए 252 में जो संख्या दिया गया है 252, उसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 256 हो जाएगा और 256 का वर्गमूल 16 होगा। तो यही इसका आंसर होगा, 4 और 16 आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा बनाएंगे 1825। इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगा देंगे इधर से, 18 बचा, 18 को हम कटाएंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 18 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 2, 2 पर 25 उतर जाएगा, 225। 4 यहाँ पर लिख करके नीचे जोड़ देंगे, 4 4 8। अब 8 पर ऐसा संख्या रखना है कि उससे गुणा करने पर 225 या 225 से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 रखेंगे, 2 बार में जाएगा तो यहाँ भी 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, घटा लेंगे, 1 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1, 12 में से 6 घटेगा तो 6, 1 में से घटेगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से यह 42 जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्ग 1825 से छोटा होगा, यानी अगला जो वर्ग होगा वह 43 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 42 का वर्ग छोटा है 1825 से, इसलिए अगला जो वर्ग संख्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या वह 43 होगा। 43 का वर्ग यदि हम करेंगे तो यहाँ पर 43 का वर्ग कर लेंगे 1849, तो हो जाएगा 1849। 1849 में से 1825 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 2 कट जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। यही 24 जो है संख्या, इसको हम 1825 में जोड़ देंगे, जो संख्या दिया गया है यहाँ पर 1825, उसमें हम 24 जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 1849, और इस 1849 का वर्गमूल 43 होगा, इसलिए कि
इसी का यह वर्ग है। 43 का वर्ग यहाँ पर 1849 है, तो 1849 का वर्गमूल 43 होगा। तो इस तरह से इसका पहला आंसर 24 होगा। यानी 24 कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो 24 इस संख्या में जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा 24 और दूसरा आंसर होगा 43 आंसर। 6412 इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो पहले जोड़ा लगाएंगे इधर से, 2 2 का 64 बचा, 8 8 64, घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 8 और 8 को जोड़ लेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा। अब 16 इसके बाद 12 यहाँ पर उतारेंगे। अब 16 पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे और उससे गुणा करेंगे तो 12 या 12 से कम होगा। 1 भी रखेंगे तो 161 हो जाएगा। 161 में 1 से गुणा करेंगे तो 161 होगा। यहाँ पर 12 है, इसका मतलब कि 1 से भी छोटा संख्या रखना पड़ेगा, यानी 0 रखेंगे। 0 जब रखेंगे तो यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 6 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0। अब घटाएंगे, 2 में से 0 घटेगा तो 2, 1 में से 0 घटेगा तो 1, यानी 12 शेष बच गया और पूर्ण वर्ग संख्या 80 हो गया। जिसका वर्ग इससे कम होगा, यानी 80 का वर्ग छोटा होगा 6412 से, यानी अगला जो वर्ग संख्या होगा 81, वही पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 81 का वर्ग करेंगे यहाँ पर 6561, इसमें से 6412 घटा लेंगे। यह जो संख्या दिया गया है 6412 घटाएंगे तो 11 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 9, 11 में से 2 घटा तो हो गया 9, यह बचा 5, 5 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 4। इसके बाद 5 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 1। शेष बचा 149। यही 149 इस संख्या में जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6561, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 149 इसमें जब जोड़ेंगे, जो संख्या दिया गया है 6412, उसमें 149 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 6561, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 81 होगा, इसलिए कि इस 81 का वर्ग है 6561, यानी 6561 का वर्गमूल 81 होगा। तो इसका आंसर होगा, पहला आंसर होगा 149 81 होगा, यानी आंसर हो गया 149 और 81।